नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब इन्वेस्टमेंट की बात हो या बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, साथ ही व्हाट्सएप के थ्रू 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा फेसबुक ट्विटर पर जाकर अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप देख भी सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक भी करते हैं, तो अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट करना शुरू भी कर सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ट्रेडर एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ हमारे साथ बने हुए हैं। अमित नमस्कार। अमित से आउटलुक लेंगे कल के मार्केट पर फटाफट से एक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं। यूएस कोर्ट में अदानी पर लगे आरोपों से बाजार में भारी निराशा दिखी। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 423 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 170 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। आईटी रियल्टी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिली है। एफआईज ने बिकवाली ही की है कैश मार्केट में, वो भी भारी भरकम 5320 करोड़ की बिकवाली की है। लेकिन डीआईएस भी पीछे नहीं है, 4200 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से हुई है। अब ले लेते हैं कल का एक आउटलुक। क्या सजेशन रहेगा कल के मार्केट के लिए अमित? मार्केट में थोड़ा सा कन्विक्शन की कमी तो है। अदानी से जुड़ी जो खबर आई उसने भी सेंटिमेंट्स को फर्दर बिगाड़ा, इसीलिए जो स्ट्रेंथ हम देखते भी हैं, रिकवरी भी देखते हैं, वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। बट कैसे देखते हैं आप डेटा चार्ट्स के बेसिस पे कल का बाजार? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, आज के सत्र में जरूर हमने देखा जो अडानी की न्यूज थी, उसके बाद एक अच्छा खासा हमें सेल ऑफ दिखा मार्केट्स में। 168 पॉइंट निफ्टी डाउन था। इससे पहले वी वर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द 200 डेमा, लेकिन आज की इस न्यूज आने के बाद 200 डेमा भी टूटा, बाजार भी नीचे आ गया। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से जितनी बैड न्यूज आ सकती थी मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी हुई है, बी इट अडानी, बी इट यूक्रेन वॉर। तो मुझे ऐसा आवली चार्ट देख के लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक ओवरसोल्ड लेवल्स और एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। आवली चार्ट्स में कुछ डाइवर्जेंसेस भी क्लियर है और कुछ पैटर्न कंप्लीशन, कुछ एग्जॉशंस नजर आ रहे हैं। तो मुझे आई एम नॉट सो बेरिश इन लेवल। एक वेरी नियर टर्म और शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए मैं एक बाउंस के लिए प्ले करूंगा। मेरा ये मानना है कि अगर कल कोई भी कारणवश अगर हल्की फुल्की बिकवाली आती है, कोई 100-150 पॉइंट निफ्टी अगर नीचे खुलता है, तो 23,200 के स्टॉप के साथ हमें लॉन्ग जाना चाहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 23,500 एंड 23,700। पोजिशनली मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव हो सकता है, बट मेरा चार्ट देख के ये मानना है कि इन लेवल्स पे और जब सारी न्यूज डिस्काउंटेड हो गई है, यहाँ पे एक बाउंस बनता है टेक्निकली। मे बी इट्स अ डेड कैट बाउंस, बट 300-400 पॉइंट की रैली जरूर बनती है यहाँ पे। रही बात अगर हम बैंक निफ्टी की करें, बैंक निफ्टी इज अ बेटर स्ट्रक्चर। आज के सत्र में भी हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने अपना 200 डेमा टच करके एक अच्छी रिकवरी दिखाई सेकंड हाफ में, और काफी नीचे के लेवल से एक अच्छी बाइंग दिखी यहाँ पे। तो जब तक 49,800 बैंक निफ्टी में इंटैक्ट है, यहाँ पे भी चांसेस ऊपर जाने के लिए। तो इन लेवल्स में अब एकदम नियर टर्म के लिए शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, रादर कोई डिप आए तो एक लॉन्ग साइड में चांस लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, चलिए, तो ये तो रही इंडेक्स वाइज स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। क्या रणनीति रहेगी आपकी? कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या कल के मार्केट के लिए? जी, मैंने डीवीज लैब आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ है इस काउंटर में। और इस बाजार में भी व्हेन एवरीथिंग इज ट्रेडिंग बिलो, ऑलमोस्ट ऑल मेजर स्टॉक बिलो 200 डेमा, डीवीज लैब अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसे बाय करें। 5900 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 6100 के रहेंगे डीवीज लैब पे। ओके, चलिए, तो ये रही रणनीति आपके लिए। अब बात करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पहले कॉलर जतिन भाटिया रोहतक हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जतिन नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिगार्डिंग। मैंने 1000 शेयर्स लिए हुए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 63 के रेट पर, और मेरा व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म का ही है। व्यू लॉन्ग टर्म का है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 63 की बाएंगे, 51 पर बंद हुआ आज कारोबार में। इनके भाव से ₹12.5 नीचे। अमित, क्या सजेशंस? जी, ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर नेगेटिव है क्योंकि स्टॉक में लोअर हाइज बन रहे। 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, और कुछ 8-10 दिन पहले जो रैली आई थी उसने भी 200 डेमा पे रेजिस्टेंस लिया। तो एक हायर लो बनाया है 49 के आसपास। तो 49 का स्टॉप लॉस लगा के रखे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नहीं तो लॉस इनका बढ़ जाएगा। तेजी तभी आएगी जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र 57 के ऊपर ट्रेड करना करेगा। तो 49 के स्टॉप के साथ बने रहे, और 49 टूटे तो डेफिनेटली एग्जिट कर दें। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। बात करते हैं अब अजय से, चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम।
जी नमस्कार। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है मेरे आपका? पास पीएनबी बैंक के शेयर हैं जो कि 4100 हैं, 4100, और बाइंग है 136 की। ये ऑलमोस्ट 2019 का बाइंग है, ओके। तो वो भी काफी मोटा लॉस है। तो इसके रिगार्डिंग मतलब कितना टाइम और कभी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इसका, कब तक? ठीक है, पूछ लेते हैं। आपने क्योंकि बिल्कुल पीक पे लिया और बाजार के साथ ये स्टॉक भी हल्का हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक 136 रुपए पर खरीदा इन्होंने, लगभग 40 रुपए का नुकसान है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी, डेली स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन इनका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म का, और वीकली चार्ट देखें तो अराउंड 93 रुपीस के आसपास वीकली का एक अच्छा सपोर्ट आता है। वीकली का अगर चार्ट देखें तो लग रहा है एक पुल बैक आया वहां तक। तो मेरी सलाह ये है कि 93 के स्टॉक के साथ स्टॉक में बने रहें। इन स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम तब आएगा जब ये 108 के ऊपर ट्रेड करेगा। तो 93 के स्टॉक के साथ बने रहें। अगर 108 के भाव आते हैं वापस, तो वहां पे हम इसको फिर से रिविजिट करेंगे। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से। चंद्रशेखरन दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। चंद्रशेखरन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं कोचिन शिपयार्ड का 2120 रुपये को खरीदा था 40 शेयर। ओके। हेलो। और आपका होराइजन क्या है इसमें? आपने तो काफी ऊपर के भाव पर लिया, नुकसान तो काफी हो रहा है आपको। हाँ हाँ। 21 की बाइंग है, 825 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या सजेशन रहेगा? जी, इन्होंने ऑलमोस्ट काफी ऊंचे दरों में ये स्टॉक परचेज किया है, और फिलहाल स्ट्रक्चर डाउन है। लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं 200 एमआ के नीचे, और स्टॉक में वीकनेस है। ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट होकर स्टॉक हर लेवल अपने तोड़ है। तो सलाह इनको तो यही है कि अगर ऐसा कुछ हो तो जरूर कोई एक 5-10, अगर पोजिशनल है तो 5-10% का स्टॉप लॉस अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो उसमें भी लगाए। स्ट्रक्चर यहाँ नेगेटिव है, कोई भी बाउंस आए तो जहां आपका लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश करें। फिलहाल काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, इनफैक्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है। ओके। विश्वा है हमारे साथ रांची झारखंड से। विश्वा जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो मैम, मेरे पास 50 शेयर्स हैं कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के, अराउंड 1350 के प्राइस पे। ओके। तो मेरा होराइजन नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स का है, तो क्या सजेशन रहेगा मैम? ओके, 1350 की पाएंगे, 200 रुपए नीचे आया है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछना चाहते हैं क्या करें इसमें? कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, अमित क्या सजेशन? जी, स्ट्रक्चर यहाँ भी नेगेटिव है, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। इनफैक्ट स्टॉक ने थोड़ा सा अपना 200 एमआ भी ब्रीच किया है। 1130 के लेवल टूटते हैं तो और भी ज्यादा स्लिप करेगा। तो कोई भी बाउंस आए जहां आपका लॉस थोड़ा कम हो तो निकलने की कोशिश करें। बात करते हैं अब अगले कॉलर से। प्रशांत हैं राजकोट से। प्रशांत नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम। मेरे पास 1000 एशियन पेंट्स है जो काफी सालों से मैंने इकट्ठे किए हैं। स्प्लिट भी हुए हैं, बाद में 1000 Okay. हुए हैं। एवरेज परचेज प्राइस मेरी 110 रुपया है। मैं लॉन्ग टर्म होराइजन वाला हूँ, लेकिन पिछले Okay. 3 सालों से रिटर्न में कुछ ऐसे आपने कब लिया ये एशियन पेंट्स? भी अच्छा है। ये मैंने तो 2010 से पहले थोड़े थोड़े लेके इकट्ठे किए थे, और 2013 में ये स्प्लिट हुए। तो मेरा परचेज प्राइस तो बहुत कम है। तभी आपकी क्वांटिटी परचेज प्राइस एवरेज आपका कम मेरा है, और 110 जैसे दिखना मैंने है। बताया हाँ। 110। बिल्कुल, तो 110 इनका एवरेज है, पुरानी होल्डिंग है। और जब इतना समय देंगे तो इस तरीके के रिटर्न्स तो डेफिनेटली मिलने भी चाहिए, और उस तरीके के रिटर्न्स मिले भी हैं। 2 डेकेड से ज्यादा होल्ड किया इन्होंने ये स्टॉक। 110 का इनका भाव, हालांकि एशियन पेंट्स नंबर्स के बाद हल्का हुआ है। बट क्या सजेशन लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ही एशियन पेंट्स 110 की बाइंग? जी, अच्छा खासा मुनाफा आ रहा है, और चार्ट्स में एक क्रैक आ गया आफ्टर द रिजल्ट्स, जब इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे और कंपटीशन में देखा गया फंडामेंटली ऑल्सो दे आर लूजिंग मार्केट। एक गैप के साथ स्टॉक ने गैप डाउन किया, और उसके बाद से हम बिकवाली देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट इतनी बड़ी वीकनेस हमने कई सालों में एशियन पेंट्स में नहीं देखी है। जिस हिसाब से मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, ये एक अरसे के बाद, और rather we can say after a period of a decade, कि 200 वीकली मूविंग एवरेज टूट गया। इतना क्वालिटी स्टॉक का आज तक कभी 200 वीकली एवरेज टूटा नहीं था, वो भी ब्रेक कर गया है। तो मेरी सलाह तो यही है कि इसमें मुनाफा बांधना चाहिए। अभी अच्छा खासा मुनाफा आ रहा है। इमोशनल ना हो स्टॉक के साथ, वीक है तो मुनाफा बांधना ही चाहिए।
ओके, बात करते हैं सागर दवे से, राजकोट से हमारे साथ कनेक्टेड है। सागर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेरे पास है 300 शेयर है एट द रेट ऑफ 124। ओके, 124 के आपके बाएंगे और आपका होराइजन क्या है इस स्टॉक में? सॉरी, आप कितने समय के लिए और रख सकते हैं इस शेयर को, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज? 2 साल के लिए रख सकता हूँ। ओके, 2 साल के लिए रख सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में? 124 इनका परचेजिंग प्राइस है, 300 स्टॉक्स हैं, क्या करें अमित? जी, लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं सलाह दूंगा। उसका रैशनल सीधा है, स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और लोअर लो लोअर हाइस बना रहा है, दैट मींस द ट्रेंड इज डाउन। जब तक स्टॉक 200 डेमा के ऊपर ना ट्रेड करे और हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर नहीं बने, हम इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते। ज्यादा लॉस नहीं है, 9-10 रुपए का थोड़ा बहुत बाउंस जरूर आएगा, उस बाउंस में निकलने की कोशिश करें। इट इज अभी एज पर चार्ट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से और अजिंक्य घोट के हमारे साथ कनेक्टेड हैं पुणे से। अजिंक्य जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के 2185 क्वांटिटी के शेयर से बाय था 120.87 एवरेज। और दूसरा है IDFC फर्स्ट तो जी 1600 क्वांटिटी है और बाइंग है 73.81 IDFC का। तो क्या इसमें IDFC फर्स्ट बैंक 73.81 की बाइंग, बैंक ऑफ इंडिया 120 की बाइंग है। आपका होराइजन क्या है दोनों ही शेयर्स में? 2 इयर्स तक। ओके, 2 साल का नजर है दोनों ही होल्डिंग्स में। बैंक ऑफ इंडिया 121 ऑलमोस्ट, IDFC बैंक IDFC फर्स्ट बैंक 74 मान के चले। जी, अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो थोड़ा सा हमने इसमें इसके डेली स्ट्रक्चर चार्ट्स थोड़े वीक हो गए हैं, लेकिन अगर वीकली की बात करें, नजरिया इनका लॉन्ग टर्म का है तो 96-97 के पास एक अच्छा सपोर्ट है। हमने रिसेंटली देखा है पिछले कुछ दिनों में कि PSU बैंक्स आर अंडर लिटिल बिट ऑफ प्रेशर। बैंक ऑफ इंडिया जब तक 111 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि एक अच्छे खासे वीकली सपोर्ट के आसपास है, वहां से स्टॉक एक बार कुछ दिनों पहले बाउंस भी किया और एक लेवल होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और स्ट्रक्चर ओवरऑल अगर वीकली देखे तो इतना खराब नहीं है। तो सलाह बैंक ऑफ इंडिया में ये है कि 95-96 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जब तक वो लेवल्स इंटैक्ट है, यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बाउंस। और IDFC बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे मैम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक है। 73-74 की इनकी बाइंग है। वीकली सपोर्ट एरिया लगभग 70 का आसपास आता था, स्टॉक ने वो तोड़ दिया और डेली में स्टॉक 200 डेमा के नीचे और सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर लो लोअर हाइस का स्ट्रक्चर है, ट्रेंड नेगेटिव है। तो कोई भी बाउंस आए, बाउंस इन्हें मिले जहां पे इनका लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश करें IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, बात करते हैं आप सौरभ वशिष्ठ से, मेरठ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सौरभ जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 214 शेयर है एट द रेट 70 रुपीज और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसे मैं होल्ड करूं कि प्रॉफिट बुक करूं इसमें? हालांकि नई लिस्टिंग है, अमित कितना कंफर्टेबल है कमेंट करने में पूछ लेते हैं, बट आपकी लेवल जो एंट्री लेवल है वो सही है, तो इसीलिए आपका एक कुशनिंग तो है फिलहाल प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। बताइए अमित, क्या सजेशन 70 रुपीज की बाइंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस? जी, डेटा चार्ट में काफी कम है, रिसेंट लिस्टिंग है जैसे आपने कहा और उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक ने थोड़ा स्लाइड किया है। तो देखते हुए मेरी सलाह ये है कि एक बार 120 के स्टॉक के साथ बने रहें, क्वालिटी स्टॉक है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, नॉट एग्जैक्टली टेक्निकली क्योंकि डेटा बहुत कम है, बट सिंस इट्स क्वालिटी स्टॉक इसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। 120 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, प्रॉफिट ऑलरेडी है इनको अपनी पोजीशन में, तो 120 के ट्रेलिंग स्टॉक के साथ बने रहे इस पर। ओके, बात करते हैं अब राजेंद्र राजपूत से, महोबा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बताइए क्या सवाल है राजेंद्र जी आपका? जी मैम, मेरा सवाल टाटा मोटर पे है। टाटा मोटर मेरे पास रखा है 900 के एवरेज से 100 शेयर।
तो इस पे मैं और एवरेज करूं या इससे एग्जिट करूं? अभी मेरा 1 साल का व्यू है। आपने बाइंग प्राइस क्या बताया टाटा मोटर्स में? 900 का है, 900। 900 की बाइंग, साल भर का व्यू है, क्या करें टाटा मोटर्स अमित? कि टाटा मोटर में हम एक तरफा फॉल देख रहे हैं, स्टॉक हर लेवल पे नीचे जा रहा है, बट एक ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास आ गया है। कोई यहाँ पे अभी बुलिश कंफर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए एवरेज की सलाह नहीं दूंगा मैं। लॉस इन्हें अच्छा खासा है। एक यहाँ पे इनको स्टॉप लॉस लगभग 740 के स्टॉप के साथ पोजीशन में बने रहे और वेट करें। टाइम लगेगा भाव आने में, इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, बट सिंस इट इज ऑलमोस्ट नियर अ सपोर्ट, तो सलाह ये है कि 740 के स्टॉप के लॉस के साथ बने रहे, एवरेज लेकिन नहीं करना। ओके, बात करते हैं अब विनोद से, गुड़गांव से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विनोद नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार दीपाली जी, मेरे पास पीवीआर आइनॉक्स के 100 शेयर हैं 1438 रुपए के भाव से। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूं। क्या ये सही समय है और शेयर ऐड करने के लिए? ओके, और ऐड भी करना चाहते हैं। 1438 पे ऑलरेडी 100 शेयर्स दिए हुए हैं। क्या सजेशन एग्जिस्टिंग होल्डिंग और नई होल्डिंग पर? जी थोड़ा सा रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है। स्टॉक में एक अपमूव दिखाया था लगभग 1700 के लेवल के बाद, उसके बाद जो पुल बैक आ रहा है दैट इज ब्रोकन 200 डेमो आल्सो। सपोर्ट इसका लगभग 1400 के आसपास आता है, तो एक 1400 के स्टॉक के साथ इसमें बने रहे। फिलहाल ऐड की सलाह नहीं दूंगा। जब स्टॉक थोड़ा सा 1580 के ऊपर निकले, वहां पे स्टेबिलिटी आती है, वहां पे देखा जा सकता है। अभी कोई फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 1400 के स्टॉक के साथ बने रहे इसमें। ओके, होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। 1400 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, ये सजेशन है। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, और अगले कॉलर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए संजय पंडित हैं इंदौर से। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास एचपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स के 500 शेयर है। बाइंग एवरेज प्राइस है 578, 578। तो मैं वो साल भर के लिए देख रहा हूँ रखने के लिए, तो मैं क्या इसमें और ऐड करूँ या एग्जिट हो जाऊँ, लॉस बुक कर लूँ? ओके, एचपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स की आप बात कर रहे हैं, जो कि 481 पर बंद हुआ है आज के कारोबार में। 96 रुपीस का लॉस हो रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, ऑल्दो वॉल्यूम्स भी उतने नहीं होते हैं स्टॉक में, बट स्टिल पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इस होल्डिंग पर, बताइए क्या राय आपकी? स्ट्रक्चर नेगेटिव ही है, स्टॉक में कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बन रहे हैं, लॉस इनको अच्छा खासा है। इसका 200 डेमा आता है 466 के आसपास। अगर वो टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगर होल्ड करना है तो 466 के स्टॉक के साथ बना के इसे होल्ड करें फिलहाल, लेकिन स्ट्रक्चर नेगेटिव है। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए एचपीएल इलेक्ट्रिक पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चल वापस आते हैं। आप दिख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ अमित सेठ मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से, और पहले चलते हैं ट्विटर की तरफ। आकाश ने एक सवाल भेजा है, एसीसी अंबुजा सीमेंट पर राय लेना चाहते हैं। आज जो ये दोनों स्टॉक्स गिरे अदानी खबरों के बीच में, जानना चाहते हैं क्या लेने चाहिए डिप्स पर या वेट करें। दूसरा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, एक ऑलरेडी होल्डिंग है इनके पास, 400 रुपए की बाइंग है। एसीसी अंबुजा में थोड़ा कमेंट करना मुश्किल होगा बिकॉज इट इज न्यूज बेस्ड, क्योंकि देखा जाए तो आज के पहले स्टॉक में इतनी कोई वीकनेस नहीं थी। न्यूज के कारण इसमें एक रिएक्शन आया, तो हाउ द न्यूज प्लेज आउट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू से। तो इसीलिए मैं इन पे कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज मोर देन टेक्निकल आई थिंक इट्स अ न्यूज बेस्ड प्ले इन इट। और महिंद्रा लॉजिस्टिक की जहां तक बात रही, वन सेकेंड जी, महिंद्रा लॉजिस्टिक ऑलमोस्ट एक सपोर्ट पे है, ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। अगर 370 का लेवल टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, तो उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। ट्विटर पर ही एक आकाश श्रीवास्तव का सवाल आया है। इनके पास हुडको है, हुडको में इनकी जो खरीदारी का प्राइस है वो 254 है। क्या करना चाहिए इनको इस होल्डिंग में? जी,
एग्जैक्टली एट सपोर्ट है। स्टॉक ने रिसेंटली एक अटेम्प्ट लिया था, 230 के लेवल तक गया था, वहां पे 50 डेमा था 8-9 दिन पहले, और वहां से रेजिस्टेंस लेके वापस सपोर्ट पे आ गया। अगर ओवरऑल चार्ट्स की बात करें तो 190 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो टूटेगा तो फिर वंस अगेन इसमें स्ट्रक्चर बेरिश हो जाएगा। और तेजी की साइड में जब तक ये स्टॉक 230 के ऊपर ना निकले, दैट इज द लास्ट लोअर है विच विल बी नेगेटेड, तब तक यहाँ पॉजिटिविटी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी सलाह ये है कि कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। श्याम त्यागी का एक सवाल है, पीएनबी पर 500 शेयर्स 96.5 का परचेजिंग है, जानना चाहते हैं क्या करें। जी वीकली सपोर्ट पे है, तो 93 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें पीएनबी को। जब एक सवाल भेज रहे हैं, 3 स्टॉक्स के नाम इन्होंने लिखे हैं, जानना चाहते हैं करंट लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं क्या। पहला जीएमआर एयरपोर्ट, दूसरा एशियन पेंट्स और तीसरा टाटा एलेक्सी। जी एशियन पेंट्स में तो मैंने एग्जिट की अभी कुछ देरी पहले सलाह दी थी, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर वीक है। आपने कहा दूसरा जीएमआर देखिए जी, एग्जैक्टली एक सपोर्ट पे अगर इसको घूमना है तो यहीं से घूमेगा। लगभग 73 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आता है, वो टूटेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बट जिस हिसाब से स्टॉक बार बार यहाँ सपोर्ट लेके रिबाउंड करता है, तो सलाह ये है कि 73 के सपोर्ट के साथ बने रहे। प्रोबेबली यहाँ पे 82-83 तक के हम लेवल्स देखेंगे। और तीसरा स्टॉक इन्होंने मेरे ख्याल से टाटा एलेक्सी कहा। देखिए जी, टाटा एलेक्सी मिड कैप आईटी में इतना अच्छा चार्ट नहीं है, इट्स वन ऑफ द वीकेस्ट काउंटर्स। यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, और इनफैक्ट जब भी कोई क्रैक आता है तो टाटा एलेक्सी सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है। इसमें एक आता है, तो अगर आपको मिड कैप आईटी में शिफ्ट करना है तो आई थिंक परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी चार्ट्स के हिसाब से। ओके, फेसबुक से एक सवाल ले लेते हैं, और सवाल भेजा है पंकज भंडारी ने। अदानी पार 679 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। जी यहाँ पे भी मैम व्यू देना मुश्किल है, बिकॉज न्यूज बेस क्रैक आया है, एंड सिमिलरली सेम थिंग, हाउ द न्यूज विल प्ले वी डोंट नो। तो एक बार अवॉइड ही करूंगा, इसमें टेक्निकली कोई व्यू देना मुश्किल है थोड़ा सा। ओके, चलिए ठीक है। खबरों की वजह से इम्पैक्ट क्योंकि है, खबरों में है पूरा ही ग्रुप, तो टेक्निकली कमेंट करना डिफिकल्ट। अदानी पार्क 476 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए सवाल तो इतने लेंगे। थैंक यू अमित, शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी मैम, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशन नहीं है। थैंक यू अमित, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।